दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली, उमेश यादव और ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में उमेश यादव की रफ्तार और कोहली की चतुराई व पंत की प्रेजेंस ऑफ माइंड से शानदार विकेट तो मिला ही, साथ ही इसके बाद बांग्लादेशी टीम का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। कैसे दोस्तों कोहली की चतुराई, उमेश की रफ्तार से भारत को ये विकेट्स मिलने शुरू हो गए। आपको इनका पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी में बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम जीत की दास्तां लिखने के लिए मैदान में उतरी तो सही, लेकिन बांग्लादेशी थे कि मानो सीमेंट के खोल से मैदान में ऐसे चिपके कि उन्हें आउट करना बेहद ही मुश्किल हो चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी, बांग्लादेशी टीम की सलामी जोड़ी के 100 रन हो चुके थे और इस बार भारत के हाथ एक भी विकेट नहीं मिला था और भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट थे, जिसका फायदा इस सलामी जोड़ी ने उठाया। शेंटो के साथ साथ जाकिर हसन नाम के खिलाड़ी ने भी दोस्तों कब में कब अपना 50 पूरा कर लिया, किसी को पता तक नहीं चल पाया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों के चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब तक 46 ओवर फेंके जा चुके थे। बांग्लादेश का स्कोर 124 तक पहुंच गया था, लेकिन विकेट भारत के हाथ नहीं लग रहे थे। सलामी जोड़ी को तो तोड़ना ही था अगर इस मैच को जीतना था तो। और तभी दोस्तों विराट और उमेश के बीच में ऐसी प्लानिंग हुई, जिसके बाद एक ऐसा चमत्कारी कैच पकड़ा गया जिसने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली उमेश यादव के साथ बहुत पहले से खेल रहे हैं और उन्होंने उमेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात के लिए गाइड किया कि आप ऑफ स्टंप को टारगेट करिए, जिसके बाद बिल्कुल ऐसा ही करते हैं उमेश यादव। वो गेंद तो डालते हैं, रफ्तार भी ज्यादा होती है और शेंटो जैसे ही बल्ले को बाहर निकालते हैं तो गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर स्लिप में खड़े सीधा विराट कोहली की तरफ चली जाती है। दोस्तों विराट कोहली कैच छोड़ा नहीं करते, लेकिन गेंद उनके हाथ पर लगकर इतनी तेजी से फिसल गई शायद उन्हें भी आभास नहीं हुआ। गेंद दोस्तों फिसल कर अभी जमीन पर गिरी नहीं थी, वो पंत की तरफ चली गई और दोस्तों पंत ने इस कैच को पकड़ना तो चाहा, लेकिन गेंद उनके भी उल्टे दस्ताने पर लगकर एक बार फिर से हवा में ही रह गई। लेकिन पंत ने भी सेकंड अटेम्प्ट में इस कैच को पकड़कर आखिरकार शेंटो का विकेट दिला ही दिया। तो दोस्तों इसका मतलब ये कैच फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि थर्ड अटेम्प्ट में पकड़ा गया था। अब आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पंत की प्रेजेंस ऑफ माइंड, कोहली की कप्तानी और उमेश यादव की रफ्तार से भारत को पहला विकेट मिला और यही विकेट दोस्तों भारत की जीत का रास्ता भी खोल गया, क्योंकि इसके बाद दूसरा विकेट मिलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा और दूसरा विकेट नाम रहा हमारे अक्षर पटेल के। दोस्तों मैदान में आकर अभी यासिर अली खड़े ही हुए थे। 15 गेंदों में उन्होंने लगभग 6 रन बनाए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने उन्हें अपना शिकार बनाया और उनका विकेट लेकर भारत की थाली में दूसरे विकेट को परोस कर रख दिया। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा कि कोहली की कप्तानी और दोस्तों पंत के उस कैच से असल मायने में मैच पलटा है, क्योंकि अब यहीं से तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का रास्ता खुल चुका है। परंतु दोस्तों आप सभी ऋषभ पंत के शानदार कैच, कोहली की कप्तानी और उमेश की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों उमेश यादव, कुलदीप यादव और आखिरकार अक्षर पटेल ने मिलकर बांग्लादेशी टीम की कमर तोड़कर ही रख दी है। कैसे चौथे दिन के खेल में इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारत को 90% जिता के रख दिया। इनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट, रोहित, धोनी और बाबर, इन सब में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहा पहला टेस्ट मैच कुछ अलग ही मोड़ लेता जा रहा है। जहां हम सपने देख रहे थे कि चौथे दिन के पहले सेशन में भारत जीत का परचम चट्टोग्राम के स्टेडियम में लहरा देगा, ठीक तीसरे वनडे मैच की तरह। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने जबरदस्त वापसी करी है। आपको बताएं दोस्तों कि चौथे दिन के खेल में आते आते हमारी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 2 शतक देखे, एक शुभमन गिल का, एक पुजारा का। पारी को बड़ी शान से डिक्लेयर किया गया और 513 का लक्ष्य इस समझ के साथ दिया गया कि हमारे गेंदबाज बड़ी आसानी से इसे बचा लेंगे, एक बड़े अंतर से हमें जिता देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पारी के 50 ओवर हो चुके थे, विकेट आना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। सलामी जोड़ी के 2 बैट्समैन शेंटो और उनके साथ मिलकर जाकिर हसन ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप कर दी थी कि 100 रन तक तो एक भी विकेट नहीं गिर पाया बांग्लादेशी टीम का। अब दोस्तों प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भले ही स्कोरबोर्ड पर 513 रन लगे हों, लेकिन जब दूसरी टीम के रन बनते हैं ना, तो गेंदबाजों पर प्रेशर भी बनता है और रन कम भी होते जाते हैं। लेकिन तभी उमेश, अक्षर और कुलदीप, इन तीनों की तिगड़ी ने बांग्लादेश की टीम के सपने को चकनाचूर आखिरकार करके ही रख दिया। 200 विकेट लेने का सिलसिला पारी के 47वें ओवर से शुरू होता है।
आपको बता दें कि उमेश यादव विराट कोहली से सलाह लेकर जैसे ही गेंदबाजी करने आते हैं सेट बल्लेबाज शेंटो को, तो बाहर की तरफ गेंद को डालते हैं और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा कोहली की तरफ जाती है, लेकिन कोहली इस कैच को नहीं पकड़ पाते और फिर कैच जाता है पंत के पास, जो इस कैच को दूसरे अटेम्प्ट में पकड़कर भारत को पहली सफलता भी दिलाते हैं और वो रास्ता भी खोलते हैं जहां से भारत को जीतना है। दोस्तों, शेंटो का विकेट केवल एक पड़ाव था जिसे भारत ने पार कर लिया था, लेकिन अभी तो असली कई बड़े विकेट बाकी थे। बस कुछ ही दूर आगे चलकर दोस्तों पारी के 50वें ओवर में फिर अक्षर पटेल शिकार करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी का जो अगर मैदान में सेट होता तो बड़ा सरदर्द बन सकता था। हम बात दोस्तों यासिर अली की कर रहे हैं। 12 गेंदों में एक चौका जड़कर ये खिलाड़ी 5 रन तो बना चुका था, लेकिन कुछ ज्यादा खास किया नहीं था, परंतु कर सकता था। लेकिन इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए दोस्तों अक्षर पटेल की चतुराई तो देखिए। राउंड द विकेट जाकर एक ऐसी धीमी गति की गेंद डाली जो उन्हें बीट करते हुए सीधा ऑफ स्टंप को टारगेट करती हुई विकेट में जा लगी और ये क्लीन रिपोर्ट हो गए 5 रन पर ही। इसके बाद भी दोस्तों बड़ा ही साहस था जाकिर हसन के अंदर जो 82 रन पर खेल रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा भी खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, लिटन दास, जो अपने आप में बनता तो बहुत है लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से लड़ता भी बहुत है। इनका विकेट तो हर हाल में भारत को चाहिए था, क्योंकि अगर इनका साहस मिल जाता जाकिर हसन को तो वो न जाने कितनी बड़ी पारी खेल देते। इसीलिए लिटन दास को आउट करने के लिए बुलाया गया दोस्तों कुलदीप यादव को और भारत के चाइनामैन ने दूसरी इनिंग में भी अपना पहला विकेट तो लिया ही, वो भी लिटन दास का। आपको बता दें कि लिटन दास 59 गेंदें खेलकर 2 चौके जड़कर 20 रन बना चुके थे, अच्छे से सेट हो चुके थे, बस अब रन आने बाकी थे। तभी टी के ब्रेक से पहले 269 के ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए उनकी असली पहचान है। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर की चौथी गेंद को कुलदीप यादव ने जानकर धीमी गति की गेंद पर तब्दील कर दिया। लिटन दास हमेशा स्पिनर पर फंसते हैं और इस बार भी कुलदीप यादव के आगे वो बेबस नजर आए। उन्होंने ऑफ साइड की तरफ शॉट तो खेला, लेकिन गेंद सीधा गई उमेश यादव के हाथ में और वो कैच आउट हो जाते हैं। उमेश यादव के चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी किसी और खिलाड़ी को आउट करने पर नहीं आई, 5 विकेट लेने पर नहीं आई, जब लिटन दास के आउट करने पर आई। और दोस्तों वाकई में विकेट कितना बड़ा था, कोहली के सेलिब्रेशन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत की तरफ एक बड़ा कदम रख दिया है और शायद अब उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम अभी भी हमसे 337 रन पीछे है, केवल 1 विकेट जाकिर हसन का और हम इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन आप सभी दोस्तों कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और उमेश की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में सिराज से बांग्लादेशी खिलाड़ी लड़ाई करते नजर आए। फिर सिराज ने भी कुछ ऐसा जवाब दिया कि इन बांग्लादेशियों को शांत रहना पड़ गया। कैसे दोस्तों चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई, इस लड़ाई में कैसे सिराज का कोहली ने भी साथ दिया और बांग्लादेशियों को शांत करा के रख दिया, आपका पूरा वाक्य दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट, रोहित और धोनी में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच को भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से जीत चुकी है, ऐसा हमें और आपको लग रहा था। जब दोस्तों पहले सेशन में जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद हमने बांग्लादेशियों को 150 पर ऑल आउट करने के बाद दूसरी इनिंग्स में 2 शतक जड़ने के बाद उन्हें 513 का टारगेट दिया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किसी भी टीम को उनके घर में जाकर इतना बड़ा टारगेट देना मतलब कि मुकाबले को लगभग जीतकर अपने नाम कर लेना है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भी जबरदस्त फाइट बैक किया। न सिर्फ दोस्तों उन्होंने तीसरे दिन के कुछ अंतिम पलों में अपने विकेट्स को बचा कर रखा, बल्कि चौथे दिन में भी उनकी शुरुआत कुछ ऐसी रही कि देखकर हर कोई अचंभित था। दोस्तों आपको बता दें कि चौथे दिन के खेल की शुरुआत में भी भारतीय खिलाड़ियों को विकेट्स ढूंढने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी और जाहिर सी बात है दबदबा बढ़ता जा रहा था भारतीय गेंदबाजों पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों का। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि शेंटो अपना अर्धशतक तो लगा ही चुके थे और साथ ही साथ जाकिर हुसैन भी पारी के पहले सेशन तक अपना 50 जड़ चुके थे। अब 120 पर बांग्लादेशी टीम का विकेट ना गिरे तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो बनना ही था। और दोस्तों 513 का टारगेट क्यों ना हो, अगर विकेट्स बचे रहे तो मुकाबला या तो ड्रॉ हो सकता है या भारत बुरे से बुरे से हार भी सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में चौथे दिन की शुरुआत में एक बहुत तगड़ा ड्रामा भी हुआ। जब शेंटो ने फिर से सिराज को उकसाया तो कोहली ने फिर से सिराज के साथ मिलकर ऐसा जवाब दे डाला कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये पूरा वाक्य दोस्तों पारी के 34वें ओवर का है। दोस्तों 34वें ओवर से कुछ देर पहले ही शेंटो ने अपना 50 पूरा किया होता है, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर जब शेंटो कुछ नहीं कर पाते तो दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा होता है कि पूरा मैच ही रुक जाता है।
आपको बताएं दोस्तों कि सिराज राउंड द विकेट जाकर एक ऐसी खतरनाक गेंद डालते हैं शेंटो को कि वो गली की तरफ उसे डिफेंड कर देते हैं, रन लगाने का प्रयास तक नहीं करते और सिराज उन्हें घूर कर देखते हैं क्योंकि दोस्तों शेंटो ही सबसे ज्यादा स्लेजिंग कर रहे थे दूसरी इनिंग में। इसके बाद दोस्तों अगली गेंद पर शेंटो सिराज को भड़काते हैं उनकी तरफ बराबर का देखकर, और इस बार तो दोस्तों सिराज अपनी रफ्तार से शेंटो को इस तरीके से चुप कराते हैं कि आगे आने वाली 3 गेंदों में भी वो 1 रन लेने तक की हिम्मत नहीं कर पाते। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो खिलाड़ी मैदान में सेट हो चुका है, जिसकी टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा, वो अचानक से पारी का 34वां ओवर मैडन कैसे निकालते। ये थी सिराज की रफ्तार की ताकत और पीछे से विराट कोहली की भी, जो सिराज का साथ दे रहे थे। हालांकि दोस्तों बांग्लादेशी टीम ने कोई विकेट तो नहीं गंवाया, लेकिन सिराज का खौफ बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आंखों में साफ नजर आ सकता था। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि सिराज ने 10 ओवर में मात्र 32 रन ही दिए। परंतु दोस्तों आप सभी सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।